नमस्कार, महादेव। आज इस वीडियो के माध्यम से हम मैनेजमेंट जो टॉपिक है हमारा लाइब्रेरी साइंस के अंडर में जो एक टॉपिक है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का टॉप 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटा का बटन होगा उसको दबा लीजिएगा ताकि मेरा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक रिक्वेस्ट है, हमारा जो व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का चैनल उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप एप्रा क्लासेस के नाम से अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे या फिर आप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, वहाँ पे भी एप्रा क्लासेस के नाम पे आपको दिख जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको फ़ायदा क्या होगा कि उसमें मैं डेली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन और जो स्टैटिक क्वेश्चन होता है जीके का, वो सारा मैं उसमें पोस्ट करते रहता हूँ। डेली आपको 2 से 5 पोस्ट आपको देखने को, मिनिमम 2 से 5 पोस्ट आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, द एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये क्या है सारा आपका मैनेजमेंट का, ये क्या है सारा वो टॉपिक है जिसमें मैनेजमेंट में जो जो आपको पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले आपको प्लानिंग पढ़ना पड़ता है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, उसका कोऑर्डिनेटिंग है और रिपोर्टिंग है और बजटिंग है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर बाय द वे लाइब्रेरी में जाते हैं तो सबसे पहले प्लान करते हैं कि क्या क्या करना है। फिर उसको लाइब्रेरी में जो किताब वगैरह आता है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर उसमें स्टाफिंग, स्टाफिंग बोले तो जितने भी जो भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टाफ होते हैं, स्टाफ का हेल्प लेते हैं। फिर उनको डायरेक्शन देते हैं। आपस में जो स्टाफ होते हैं वहाँ पे जो स्टाफ और स्टूडेंट होते हैं उनके बीच में हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर हम उसका रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद एक बजटिंग करते हैं। तो ये आपका हो गया। एक कैचवर्ड है पोस्ट कोड। पोस्ट कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्शन, सी ओ फॉर कोऑर्डिनेशन, आर फॉर रिपोर्टिंग और बी फॉर बजटिंग होता है। अगला क्या है, हु गेव द स्लोगन राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। ये क्या है, सही पाठक को सही समय पर सही पुस्तक। यह वाक्य किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हमारे एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया है। फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में ये दिया गया है। ठीक है, जो जिसका पहली बार 1928 में इसका ये किया गया था, इसके बारे में डिस्कस किया गया था और इसको 1931 में इसको पहली बार पब्लिश किया गया था। 1931 में इसको पहली बार किया गया था। किस पब्लिकेशन से इसको पब्लिश किया गया था? तो EWS पब्लिकेशन से। और ये किसके अंडर में था? तो सर्ल के अंडर में आता है। आगे बात करते हैं, एस आर रंगनाथन डिवाइड्स मैनेजमेंट फंक्शन इनटू खाली स्थान कंपोनेंट। कहने का मतलब क्या है, एस आर रंगनाथन ने जो मैनेजमेंट फंक्शन जो है इसको कितने कंपोनेंट में डिवाइड किया है? तो इसको उन्होंने 5 कंपोनेंट में डिवाइड किया है। आगे बात करते हैं, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ एसेशन रजिस्टर क्या होता है? एसेशन रजिस्टर जो होता है उसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? तो इसका स्टैंडर्ड साइज होता है 16 इंच बाई 13 इंच का। आगे क्या है, एस्प्रिट डे कॉर्प्स। एस्प्रिट डे कॉर्प्स ये क्या है आपका? फ्रेंच शब्द है। ये क्या है आपका? फ्रेंच शब्द है। इसका मीनिंग क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड इसका मीनिंग होता है। यहाँ पे आपको एक आसानी से दिखेगा कि मैं जो राइट आंसर है उसको मैंने हाईलाइट करके रखा है। ठीक है, इस ये जो आपका पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। अगला क्या है, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर आइडेंटिफाइड बाई। तो ये हेनरी फ्यूल के द्वारा ये आइडेंटिफाई किया गया है। ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के टॉपिक में आपको ये जानने को मिलता है कि हेनरी फ्यूल साहब ने क्या किया है। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो किनके द्वारा दिया गया है? हेनरी फ्यूल के द्वारा। इसी क्वेश्चन को रिवर्स करके कैसे पूछ सकता है? तो हेनरी फ्यूल का जो मैनेजमेंट है उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल कितने हैं? तो वहाँ पे कितना नंबर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा? तो 14 नंबर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। आगे बात करते हैं, एमबीओ इज इंट्रोड्यूस्ड बाई। एमबीओ किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो पीटर ड्रकर के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे क्या है, एक्रोनिम्स ऑफ पोस्टकॉप का क्या है, ये किनके द्वारा कॉइन किया गया था? तो ये एल गुलिक और एल उर्विक के द्वारा ये दिया गया था। तो इसमें क्या होगा, ये और ये दोनों सही होगा, तो आंसर क्या होगा? बोथ होगा। आगे क्या है, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन होते हैं? तो FW टेलर को हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट। फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन जानने जाते हैं? तो हेनरी फ्यूल जाने जाते हैं।
इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था हु इज नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये कौन है? एफ डब्ल्यू टेलर है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? फादर ऑफ मैनेजमेंट, फादर ऑफ मैनेजमेंट किसको कहा जाता है? तो हेनरी फ्यूल को कहा जाता है। आगे क्या है? द नंबर ऑफ प्रिंसिपल गिवन बाय फ्यूल आर, कितने हैं नंबर ऑफ? ये आ गया क्वेश्चन, अभी इसके बारे में मैं बात ही कर रहा था। टोटल नंबर ऑफ कितने प्रिंसिपल दिया गया है हेनरी फ्यूल के द्वारा? तो 14 प्रिंसिपल दिया गया है। आगे क्या है? हु गेव द थियरी ऑफ डिमांड, थियरी ऑफ डिमांड किनके द्वारा दिया गया? तो ये ड्यूरी के द्वारा दिया गया है थियरी ऑफ डिमांड। ये क्या है? हु इंट्रोड्यूस्ड नेवार्क, नेवार्क चार्जिंग डिस्चार्जिंग सिस्टम, नेवार्क चार्जिंग डिस्चार्जिंग सिस्टम किसके द्वारा दिया गया? तो नेवार्क स्टेट लाइब्रेरी के द्वारा ये दिया गया है। ये ब्रिटिश लाइब्रेरी हो गया। एएलए बोले तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया। एएलए क्या हो गया? सॉरी, इंडिया, आईएलए क्या हो गया? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया। फुमिगेशन क्या होता है? फुमिगेशन जो टर्म है किससे रिलेटेड है? तो ये प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है। आगे क्या है? हु गेव द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन इन 1930, 1930 में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन कौन देते हैं? तो ड्यूरी के द्वारा ये दिया जाता है। हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ बर्क डिवीजन, बर्क डिवीजन का प्रिंसिपल किनके द्वारा दिया गया? तो हेनरी फ्यूल के द्वारा दिया गया है। आगे क्या है? यूनिटी ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ कंट्रोल इज प्रिंसिपल ऑफ, ये किसका प्रिंसिपल है? तो ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। यहाँ पे क्या है? टीक्यूएम क्या होता है? टीक्यूएम होता है टोटल क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। कभी कभी आप यहाँ पे क्या होता है? कंफ्यूजन हो जाता है टीक्यूएम और मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंटायरली डिफरेंट थिंग होता है, और मैनेजमेंट जो होता है वो इंटायरली डिफरेंट थिंग हो जाता है। ब्रॉन्ज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सिस्टम बिलोंग कहाँ से करता है? तो ये अमेरिका से बिलोंग करता है, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करता है। अगला क्या है? इन द एक्रोनिम पोस्ट कोड, सीओ जो है ये किसको, किस, सीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कोऑर्डिनेशन। आगे बात करते हैं। थ्री कार्ड सिस्टम ऑफ पीरियोडिकल मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होम, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। थ्री कार्ड सिस्टम जो है एस आर रंगनाथन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे इनका एक त्रिमूर्ति का भी सिद्धांत है। ये आपका जब लाइब्रेरी में जब जाएंगे तो वहाँ पे क्या है? एक त्रिमूर्ति का सिद्धांत होता है। त्रिमूर्ति के सिद्धांत में क्या होता है? एक होता है बुक, और एक होता है रीडर, और एक होता है स्टाफ। ये क्या होता है? ये त्रिमूर्ति का भी ये सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? तो एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया है। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाई लूथर ग्यूलिक, लूथर ग्यूलिक के द्वारा क्या कितना एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट दिया गया है? तो 7 मैनेजमेंट दिया गया। हेनरी फ्यूल के द्वारा कितना मैनेजमेंट दिया गया? तो 14 दिया गया है। आगे क्या है? व्हेन पीटर एफ ड्रकर डिफाइन एमबीओ, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव जो होता है, एमबीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव। ये पीटर एफ ड्रकर के द्वारा दिया गया है। ये कब दिया गया था? तो 1954 में दिया गया था। हु गेव द डिमांड एंड सप्लाई थियरी ऑफ बुक, तो ये क्या है? एमसी कॉल्विन के द्वारा ये दिया गया था, डिमांड एंड सप्लाई थियरी ऑफ बुक्स। आगे क्या है? हु प्रोवाइड द बेस्ट बुक टू द मैक्सिमम रीडर एट द एट द लीस्ट कॉस्ट, ये कौन है? तो ये मेलविल डेवी के द्वारा ये दिया गया है। ये मतलब ये कथन किनका है? हु टोल्ड दिस सेंटेंस? टू प्रोवाइड द बेस्ट बुक टू द मैक्सिमम रीडर एट द लीस्ट कॉस्ट, ये मेलविल डेवी के द्वारा दिया गया है। इसी तरीके से आपका एस आर रंगनाथन जो है, एस आर रंगनाथन का क्या है? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, जिसमें पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है बुक्स आर फॉर यूज। दूसरा लॉ कहता है एवरी रीडर हिज और हर बुक। तीसरा कहता है, तीसरा जो लॉ है वो है एवरी बुक इट्स रीडर। चौथा क्या है? सेव द टाइम ऑफ द रीडर। और पांचवा क्या है? पांचवा है ए लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या है? लाइब्रेरी को ऑर्गेनिज्म कहते हैं एस आर रंगनाथन साहब। इसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहते हैं, इसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इस बात का ध्यान रहे। थियरी एक्स एंड थियरी बाई इज डेवलप्ड बाई, यह क्या है? डगलस एमसी ग्रेजर के द्वारा ये दिया गया है। थियरी एक्स एंड थियरी बाई जो है ये डेवलप किया गया है किसके द्वारा? डगलस एमसी ग्रेजर के द्वारा। आगे क्या है? आईएसबीएन जो है इसमें टोटल नाउ कंसिस्ट, आज के डेट में कितने लेटर होते हैं? तो 13 डिजिट होते हैं। पहले कितने डिजिट होते थे? तो मात्र 10 डिजिट होते थे। आईएसएसएन, आईएसएसएन नंबर जो होता है उसमें क्या है? उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं आज के डेट में? तो 15 डिजिट होते हैं। आगे क्या है? हाजरबर्ग थियरी जो है ये किससे डील करता है? तो ये मोटिवेशन से डील करता है।
आगे क्या है, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है, तो एफ डब्ल्यू टेलर है। आगे क्या है, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड इज डेवलप्ड बाय ड्यूपॉइंट कंपनी, ड्यूपॉइंट कंपनी है जिसके द्वारा क्या है सीपीएम को डेवलप किया गया है। सीपीएम क्या होता है, तो क्रिटिकल पाथ मेथड होता है। ये क्या है, ड्यूपॉइंट कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। क्या है, मेन यूजेज ऑफ सेल्फ लिस्ट क्या होता है, तो इसका सेल्फ लिस्ट का मेन यूज क्या होता है, स्टॉक वेरिफिकेशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। थ्री एक्स और थियरी बाई जो है ये किससे रिलेटेड है, तो मोटिवेशन से है रिलेटेड। ये दोबारा क्वेश्चन हो गया है। आगे क्या है, विच नेशनल एजेंसी इन इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द साइनिंग द आईएसबीएन, आईएसबीएन नंबर जो होता है ये कौन कौन सा नेशनल एजेंसी है जिसके द्वारा दिया जाता है, तो RRRLF, इसको हम लोग RRRLF भी कहते हैं, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। जीरो बेस्ड बस्टिंग सिस्टम जो है ये किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया है, तो पीटर फेयर के द्वारा, पीटर फायर के द्वारा ये प्रोपाउंड किया गया है। आगे क्या है, व्हेन जीरो बेस्ड बस्टिंग सिस्टम वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड, जीरो बेस्ड बस्टिंग जो है इसको फर्स्ट कब प्रिपेयर किया गया था, तो 1970 में। आगे क्या है, पोस्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट कहते हैं। ये क्या होता है, ये तो पोस्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस इज कॉल्ड, हम क्या कहते हैं, राइट पर्सन, सही आदमी को सही जगह अगर हम लोग प्लेस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट कहते हैं। आगे क्या है, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज a system of continuous improvement employing participative management and centered on needs of the organization। आगे क्या है, ए बजट विच मेनली कवर्स आइटम ऑफ करंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड, वैसा बजट जिसको हम लोग किसको ये कवर किसको करता है, आइटम ऑफ करंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कैपिटल बजटिंग कहते हैं। आगे क्या है, इन फंड अकाउंटिंग खाली स्थान जो होता है फिर इन द ब्लैंक्स को हम लोग क्या कहते हैं, फंड कैन नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पस, तो ये क्या है, रिक्यूरिंग फंड्स जो होता है उसको हम लोग किसी और दूसरे पर्पस पे हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। आगे क्या है, व्हाट आर द टू पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ द लाइब्रेरी, तो क्या है, एनुअल रिपोर्ट जो होता है उसका टू पार्ट कौन कौन सा होता है, तो एक डिस्क्रिप्टिव होता है, दूसरा क्या होता है, स्टैटिकल होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। हु इज द पोइनर ऑफ ओपन एसेस सिस्टम इन ब्रिटिश लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी में ओपन एसेस सिस्टम के पोइनर के रूप में किनको कौन जाने जाते हैं, तो जेम्स डफ ब्राउन को जाना जाता है, किस रूप में, तो पोइनियर ऑफ ओपन एसेस सिस्टम के रूप में जाना जाता है। आगे क्या है, व्हेन वाज द न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम स्टार्टेड, न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम जो है इसको कब स्टार्ट किया गया था, तो 1900 में इसको स्टार्ट किया गया था। हु स्टार्टेड न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम, तो ये क्या है, जॉन कॉटन दाना जो है, जॉन कॉटन दाना जो है ये चार्जिंग सिस्टम, न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम जो है उसको स्टार्ट इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन द एसेसन रजिस्टर, एसेसन रजिस्टर जो होता है उसमें टोटल कितने कॉलम होता है, तो 14 कॉलम होते हैं। व्हेन वाज द पर्ट डेवलप्ड, पर्ट का डेवलपमेंट कब होता है, तो 1958 में पर्ट का डेवलपमेंट होता है। हु हैड इनवाइटेड द एमबीओ एंड इन विच ईयर, तो ये कौन है, तो पीटर ड्रकर साहब जो है 1954 में एमबीओ का इन्होंने क्या इन्वेंशन करते हैं, और किस साल करते हैं, तो 1954 में करते हैं। हु इज द फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के फादर के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो हेनरी फ्यूल साहब जो जाने जाते हैं क्लासिकल फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। आगे क्या है, हु कॉइंड द पोस्ट, हु कॉइंड द वर्ड पोस्ट कॉर्ड, पोस्ट कॉर्ड को कौन करते हैं, तो लूथर गुलिक और लूथर उर्विक, ये दोनों जो हैं ये करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। अनदर टर्म ऑफ पर्ट इज, पर्ट का दूसरा टर्म क्या है, सीपीएम। आगे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इज वन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ सर्कुलेशन सेक्शन, ये इसको क्या कहते हैं, सेशन रजिस्टर जो होता है उसी को हम लोग एक रिकॉर्ड के रूप में जानते हैं सर्कुलेशन सेक्शन के रूप में। क्या है, सेशन रजिस्टर इज द वन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ सर्कुलेशन सेक्शन। आगे क्या है, गेटिंग बुक्स बैक फ्रॉम द यूजर एंड रिलीजिंग द बोरोअर टिकट्स इज नोन एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्चार्जिंग कहते हैं। गेटिंग बुक बैक फ्रॉम द यूजर, यूजर से जो हम लोग किताब बैक लेते हैं उसको डिस्चार्जिंग कहते हैं, और जो हम लोग किताब यूजर को देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग कहते हैं।
शायद मैंने गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया। क्या बोला मैंने कि जब आप किताब किसी यूजर को देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग कहते हैं, और जब किताब वहां से लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्चार्जिंग कहते हैं। While entering the library, the personal belonging to the reader is kept in। इसको रखा जाता है। अगर आप कोई सामान लेकर के, अगर आप यूजर हैं, अगर कोई सामान लेकर के आप जा रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर, तो उसको कहाँ पे रखते हैं, तो हम लोग प्रॉपर्टी काउंटर पे रखते हैं, ना कि टेबल पे नहीं रखते उसको, कैटलॉग काउंटर पे नहीं रखते, बुक शेल्फ पे भी नहीं रखते उसको। कहाँ रखते हैं, तो प्रॉपर्टी काउंटर पे रखते हैं। आगे क्या है, बुक्स मिसप्लेस्ड ऑन द शेल्व्स बाय रीडर आर रीस्टोर्ड, दिस वर्क इज रेफर्ड टू। इसको क्या कहते हैं, सेल्फ रेक्टिफिकेशन कहते हैं। अगर क्या होता है, कोई किताब हम लोग कहीं और ले जा करके रख देते हैं, तो लाइब्रेरियन जो होते हैं या फिर लाइब्रेरी की जो स्टाफ होते हैं उसको उसको सही जगह पे रखते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ रेक्टिफिकेशन के रूप में जानते हैं। आगे क्या है, आउटडेटेड एंड सेल्डम यूज्ड बुक्स आर विड्रॉन फ्रॉम द लाइब्रेरी इज नोन एज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। वीडिंग क्या होता है, अगर कोई लाइब्रेरी में कोई किताब ऐसा आ जाता है जिसका अब क्या है, अब आउटडेटेड हो गया, या फिर जिसका जरूरत नहीं है, या फिर जो काफी ज्यादा फट गया है या गंदा हो गया है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वीडिंग करते हैं, वहां से उसके निकाल करके उसको छटाई करते हैं, उसको कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। आगे क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी बाइंडिंग इज। लाइब्रेरी में जो ऑब्जेक्टिव होता है लाइब्रेरी बाइंडिंग का, वो क्या होता है, ऑफ द लाइब्रेरी मटेरियल्स। ये क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी को बताता है। मतलब लाइब्रेरी में जो ड्यूरेबिलिटी होता है उसके बारे में ये बताता है। लाइब्रेरी का जो बाइंडिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वही होता है ड्यूरेबिलिटी से। आगे क्या है, लेदर बीइंग यूज्ड एज वन ऑफ द बाइंडिंग मटेरियल, दैट इज, वो किस चीज का लेदर का हम लोग यूज करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, वो शिप का स्किन होता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। टोटल 57 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, और वीडियो लगभग 22 मिनट के आसपास का हो रहा होगा। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बगल में घंटा का बटन होगा उसको दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक है कि अगर आप मेरा जो चैनल है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का चैनल है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसके थ्रू जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि जो जो भी अपडेट होता है, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, मैं डेली करंट अफेयर्स का 15 से 20 क्वेश्चन का एक सेट है जो डेली मैं डालता हूँ टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप के चैनल पे। आपको इससे फ़ायदा मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का आपको प्रिपरेशन अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप थोड़ा-थोड़ा अगर उसको देखते जाते हैं, एक बार रीडिंग रीडिंग डालते जाते हैं, तो आपको उससे फ़ायदा मिलता जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। महादेव।